हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अनुपमा में क्या कुछ हुआ। गाइस, सीरियल की शुरुआत होती है बाबूजी के साथ। बाबूजी घर के मंदिर में खड़े होते हैं और लड्डू को देख रहे होते हैं। तभी इंदिरा वहां आ जाती है, बोलती है आज आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि कल भी आपने सारा पंचामृत पी लिया था। फिर वो बोलते कि कहीं अनुपमा को पता चल गया तो भी बाबूजी बोलते कि वार्डन अनुपमा को कुछ नहीं बताना। तो इंदिरा बोलती है कि वह वार्डन नहीं है। बापूजी कहते हैं कि वो तो कई सालों से मेरे लिए वार्डन ही है और तुम उनसे शिकायत नहीं करोगी। तब वह बोलती है कि मैं तो शिकायत नहीं करूंगी लेकिन कोई और कर देगा। तभी वो देखते हैं कि वहां पर सेठी आया होता है, बाला सेठी। एक नई एंट्री है। तो बाबूजी बोलते हैं मैं कि सेठी कई बार अनुपमा से मेरी शिकायत कर देता है और वो उसके बालों का मजाक भी उड़ाती है। छोटे छोटे बाल होते हैं इसलिए। तो कहते हैं कि उसके बालों के बारे में बात ना करे। तभी अनुपमा वहां आ जाती है और बोलती तुम दोनों किस बात पे झगड़ रहे हो। तभी बालों ने बता देते कि कल बाबूजी ने सारे पंचामृत पी लिया था और आज उन्हें लड्डू देख रही हैं और कुछ दिन पहले इन्होंने मिठाई भी खाई थी। तभी बाबूजी कहते कि ये क्या करता है, इसके जो अलमीरा है उसमें लव लेटर लिखता है ये। तो वो बोलते किसको लव लेटर लिखता है। तभी बाबूजी बोल देते हैं करीना कपूर किसी को भी लिख सकते जो इसकी फैन है। तो फिर वो बोलते हैं लेकिन इसे भेजने की हिम्मत नहीं है। तभी हमेशा उसका सीन दिखा जाता है, बाकी बहुत लाउड म्यूजिक चला रखा होता है और वो उठ जाती है, उठती है अपनी दवाई देखती है पर उसे दवाई नहीं मिलती। तभी फिर वो बोलती है कि म्यूजिक लाउड, तो लाउड और म्यूजिक चल जाता है। तभी वहां पर अनुपमा आरती करती है तो वो बोलते अब तो इनका रोज का काम हो गया, म्यूजिक लाउड चलाते हैं लेकिन हमारा आरती का टाइम है। तभी हम वनराज की एंट्री देखते हैं जो खाना खाने के लिए आता है। उसके पीछे पीछे नौकर चल रहे होते हैं उसकी कोट पकड़े हुए। तभी बाबा आ जाती है और टेबल पर चाय रख देती है। तो बोलती कम से कम मैं कुछ तो काम कर ही सकती हूँ। तभी वो देखती है काव्य की फोटो आई थी मॉडलिंग करते हुए मैगजीन में। तो वो बोलती कि अपनी माही को छोड़कर भी विदेश घूमने चली गई है। तो वही कहती है पाखी और तो सुबह पूरा दिन सोते रहते, रात को पार्टी करती है और दिन में आराम से सोते रहती है। डिम्पी और टीटू भी डांस क्लास में बिजी है। बेचारी किंजल को ही सारा घर संभालना पड़ता है। फिर वही कहती है कि इस बड़े बंगले में रहने क्या फायदा है, हम तो किसी पड़ोसी से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पड़ोसी अनुपमा होती है। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हारे बाबूजी आशा भवन में रहते हैं, वो लोग गरीब है, उनके पास साधन कम है लेकिन फिर भी वो सब कुछ खुश है। तो वनराज कहते हैं क्या तुम इस पैलेस में, क्या तुम इसमें रह रही हो बाबूजी। बा अपने परिवार को संभालने के लिए कहती है। वनराज कहते हैं कि मैंने सारा अपना काम कर दिया, बस मैं अब अपनी नौकरी की तरफ तैयार कर रहा हूँ। हमारे वहां पर हमारे घर में बिल्डर टावर तैयार कर ले तब हम सब फ्लैट में चले जाएंगे, हम यहाँ पर नहीं रहना। तभी पाखी वहां जाती है तो वो उसे बोल देते हैं कल से तुम्हारे म्यूजिक लाउड नहीं चलेगा क्योंकि इससे सभी परेशान होती हैं और उससे पूछते कि तुम्हारे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैसी है। तभी पाखी बोल देती है कि इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी थेरेपी है, मेरी दवाई और मैं डॉक्टर से मिलना है, जैसे मैं अपने आप देख लूंगी। कई बार बोलती है कि क्या आप ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, लेट नहीं हो रहा क्या। तो वनराज बोलता है मैं इस चीज का इंतजार कर रहा था। तो बाबा बोलती किस चीज का। वह पाखी को एक फ्लावर गुलदस्ता बुके देता है और बोलता है कि हैप्पी बर्थडे बेटा, और उसे एक अंगूठी की रिंग भी देते डायमंड रिंग। तो वो बहुत खुश रहती है पर बाद उसकी बोलती है कि इतनी महंगी गिफ्ट की क्या जरूरत थी। तो वो बोलते चीज की जरूरत क्यों नहीं, अब इसका आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसे सारी चीज दे देनी चाहिए। तो वो बोलता है कि कल शाम को तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी भी रखी गई है। फिर वह अब अपनी बात से माफी मांगता है। तो बाप बोलते हैं वनराज को कि तुम ऑफिस के लिए जाओ। वनराज कहता है कि हाँ बाप, मुझे अब से इतनी रुडली बात नहीं करनी चाहिए। तो बाप बोलते हैं हाँ बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे काम का बहुत प्रेशर है, इसीलिए कि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो, इसलिए कभी कभी हो जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो पैसे काउंट कर रही थी अंदर के इलाज के लिए, कॉफी वगैरह वगैरह, मतलब सारे मंथली जो खर्च होते हैं वो काउंट कर रही है। तो उसी पता चलता है कि उनके पास पैसे बहुत कम है। मैं सोचती हूँ कि कैसे मैनेज होगा सब। तभी जो सागर होता है वो गेंद फेंक देता है और बोलता है कि दिमाग खाने के लिए होता है लेकिन नाखून नहीं खाने चाहिए। तो अनुपमा से जाने के लिए बोल देती है और जो उसकी बॉल आती है उसे गुल्लक टूट जाते हैं। तो वो सोचती है कि पैसे से दो चीजें आती है, अगर हो तो ब्याह आ जाता है, ना हो तो
पैसों की कमी हो जाती है कि खर्चे कैसे चलेंगे। कभी हम देखते हैं कि बाबूजी लीला को देखने के लिए बालकनी में आते हैं, तभी बाला बहाया जाता है जब बोलता है कि अगर तुम दोनों में इतना प्यार है तो तुम दोनों अलग क्यों हुए। तो बाबूजी बोलते हैं कि गलत वो भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूँ। उसने अपने बेटे को चुना और मैंने अपनी बेटी को चुना। तभी बाबूजी उसे तभी वो बाबा वहां जाती है बालकनी में, ठीक है। तो बाबूजी से वहां फूल नहीं देते और बाबू से ले लेती है। तभी लेने वाली होती है, मतलब तभी अनुपमा की एंट्री आती है। तो बा को देखकर उसे मस्ती करती है, लेकिन बा उसे नहीं देखती, वो चली जाती है। तब अनुपमा बोलती है बाबूजी से, वह उनके साथ क्यों रह रही है, वह बा के साथ भी रह सकती है। तभी बाबूजी बोलते, कोई बात नहीं बेटा, ये मेरा निर्णय है, मुझे अपनी बेटी के साथ रहना है। तभी सागर वहां जाता है, रोने का नाटक करते हैं, बोलते हैं कि मेरी तो रो के साइड भी गीली होगी। पता नहीं बड़े लोग बात कम करते और रोने ज्यादा लग जाते हैं। तभी वो बोल देती कि नंदिता अपनी बेटी के साथ आ रही है, हमें उसका नामकरण करवा देना चाहिए। अनुपमा कहती ठीक है, और वह मंदिर भी जाएंगे। तो बाबू जी कहते चल इंदिरा बहन, आप द्वारा बताएगा शुभ नक्षत्र है, उसमें हम नामकरण कर देंगे। तभी हमें मंदिर का सीन दिखाया जाता है जिसमें अनुज मंदिर में बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा होता है, और पंडित जी कहते हैं कि यह वह फूल है जो अपनी खुशबू से अलग हो गया है। ये हर रोज आकर यहाँ मंदिर में घंटी मतलब बांसुरी बजाता है और ना जाने कहा अंधेरे में गायब हो जाते हैं। तभी टीकैप दिखाती है कि अनुज माँ भी वही मंदिर में जा रही होती है। जब उसकी बांसुरी सुनती है तो उसकी अनुज की याद आती है, और वह अनुज को देखने वाली होती है। तभी सागर आ जाते हैं और अनु को बुलाते हैं। अनुज को भी पता चल जाता है, लाइक फील आ जाती है कि भाई हाँ अनुपमा वही कहीं है, और वह बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं। आई होप गाइस आपको ये अच्छा लगा हो। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट, एंड अगर कुछ भी कहना चाहे तो अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।